Hello everyone, welcome to Exam Cluster. I am Nikita Mishra and today's video is about SSC CGL document verification. So SSC CGL document verification शुरू हो गए हैं from 14th of January and 31st of January तक चलेंगे ये. So in this video we will cover everything. आपको क्या जानने की ज़रूरत है अगर आप DB में अपियर होने वाले हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है. So सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कैरी. आईडी प्रेफरेबली आधार कार्ड. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है इन केस तो फिर आप पैन या फिर डीएल या फिर आप वोटर आईडी से भी काम चला सकते हो, बट प्रेफर करिएगा कि आपके पास आधार कार्ड हो और उसकी फ़ोटोकॉपी भी हो सेल्फ अटेस्टेड. उसके बाद 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट. दिस विल बी फॉर योर डेट ऑफ बर्थ. तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ बोर्ड्स पे एक साथ ही मिलते हैं, कुछ बोर्ड्स में अलग अलग मिलते हैं. आपको जैसे मिला हो आपके यहाँ बोर्ड में आप वैसे लेके जाइएगा उसे. और उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट. तो इसका ओरिजिनल हमारे यहाँ उन्होंने देखा नहीं था, मगर आप इसको ओरिजिनल भी रख लीजिएगा और फोटोकॉपी तो ऑब्वियसली रखनी है. ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट. अगर आपके यहाँ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स मिलती हैं या फिर ईयर वाइज मार्कशीट्स मिलती हैं तो आप फाइनल ईयर का रख लीजिएगा. मेरे केस में कंसोलिडेटेड मार्कशीट थी और उसमें लास्ट ईयर का भी पूरा मेंशन था, मतलब ईयर वाइज सारा कुछ मेंशन था एक ही मार्कशीट में. तो फिर वही वाली मार्कशीट हमने प्रेजेंट की थी. उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट. अगर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो तो आप प्रोविजनल वाली भी लगा सकते हो. उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट. जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मेरा तो यूआर था तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं था. अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी के आप हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट. और प्रेफर करिएगा कि जो डेट नोटिस में मेंशन हो वही आप लेके जाएं, ताकि कुछ भी आपका विदहेल्ड ना हो, कुछ भी आपका प्रोविजनल ना हो, आपका अच्छे से क्लियर हो जाए. तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि किस डेट से किस डेट तक का वैलिड है और वो ही ले जाइएगा. और अगर नहीं है आपके पास, मान लीजिए उस डेट का, तो आपके पास जो है वो आप लेके जाइएगा. तो मे बी आपके यहाँ वो कंसीडर कर लें और आपको टाइम दे दें करेक्ट वाला प्रेजेंट करने का, तो आप रख लीजिएगा याद से. उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक होगी और जो एनेक्सिया फिल करना होता है वो आपको रखना है. उसके बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग हैं तो आपको एनओसी रखनी है अपनी. एडमिट कार्ड विथ कोविड फॉर्म एंड फोटोग्राफ्स का कुछ काम आया नहीं था, मगर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है तो टू बी ऑन सेफर साइड 3 फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा. उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म. एसएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस फॉर्म, उसकी कॉपी निकलवा लीजिएगा और उसे फिल करके रख लीजिएगा. कैरी सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हैं उनकी आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, मतलब कि उनकी सारी कॉपीज आप निकलवा लीजिएगा एक एक. लाइक एक 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट की, एक 12th के सर्टिफिकेट मार्कशीट की, ग्रेजुएशन की, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड, आपका एनओसी, आपका डिस्चार्ज बुक जो भी है, उन सब के आपको कॉपीज़. और उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करके डेट डाल के रखना है. और जिस दिन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन की ही डेट. अगर आपकी किसी डिटेल्स में आप चेंज चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका नेम कुछ गलत हो गया था ड्यूरिंग जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो आप यहाँ पे जाके चेंज करा सकते हो. तो ये भी आप अपना ध्यान रखिएगा. अगर आपको कुछ चेंज कराना है और कुछ बहुत मेजर है जिसमें एफिडेविट वगैरह लगेगा तो वो पहले से ही आप रेडी कर लो. फिल योर प्रेफरेंस नीटली. आपको वहाँ पे प्रेफरेंस फॉर्म से अपनी प्रेफरेंस बोलनी होती है, तो उसको साफ साफ भरिएगा और बहुत सोच समझ के भरिएगा. मतलब आपको फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में क्या क्या रखना है, कौन सी पोस्ट मिलने के चांसेस हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरिएगा. और साथ में सीपीटी को भी कंसीडर करिएगा. मतलब आपने सारी सीपीटी वाली पोस्ट से भर दी, नॉन सीपीटी नॉन डीएसटी वाली पोस्ट नहीं भरी, और इन केस ऐसा हो ना, बट इन केस अगर आपका सीपीटी नहीं क्लियर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो पोस्ट भी आप भर दीजिएगा. उसके बाद एक्स्ट्रा प्रेफरेंस फॉर्म लेके जाइएगा. ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आपकी प्रेफरेंस चेंज हो, आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करके भरी होगी, बट एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लीजिएगा इन केस और लोगों से मिल के आपको लगे कि हाँ जो आपने पोस्ट भरी है उससे बेटर पोस्ट मिलने के आपको चांसेस हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप उसे डालना चाहें तो आप फिल कर सके, इसलिए आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस फॉर्म होना चाहिए. उसके बाद द प्रोसेस वॉज कि पहले हमें ब्लॉक अलॉट करे गए, हम लोग अपने ब्लॉक पे गए, वहाँ पे जाके हमारा
हमें वो जैसे कमीशन कॉपी मिलती थी वैसे एक पेपर में सारे कोड्स लिखे हुए थे, वो हमें दोनों लैंग्वेजेस में लिखने थे। उसमें अपनी बाकी रोल नंबर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा नेम एंड ऑल डिटेल्स फिल करनी थी, लैब थंब इम्प्रेशन, साइन, और उसके बाद ऑर्डर बताया गया था जिस डॉक्यूमेंट जिस ऑर्डर में लगाने हैं उस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए। उसके बाद वो 1 बाय 1 सबको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, और उसके बाद वो साइन और थंब इम्प्रेशन होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सबसे पहले वैसा फॉर्म होता है उस पर। उसके बाद जब आपका डेटा एंटर हो जाता है, आपका फ़ोटो और आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह डिजिटल वाला हो जाता है, तो फिर वो आपसे आपकी प्रेफरेंस रीड कराते हैं, वो पूरा फिल करते हैं। उसके बाद वो आपको प्रिंट आउट्स निकाल के देते हैं। वो प्रिंट आउट्स आपको बहुत अच्छे से चेक करने हैं, वो खुद भी बार बार आपसे बताएंगे, और आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आपसे खुद से कोई गलती ना हो। उस वक्त आप पूरे अटेंटिव होकर उस प्रिंट आउट्स में चेक कर रहे हो, आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, आपके 10th का जो रोल नंबर, फाइनल ईयर का जो रोल नंबर डालना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी प्रेफरेंस। मान लीजिए आपने बोला D24 और D23, बट उन्होंने D23 पहले डाल दिया, D24 बाद में डाल दिया, तो अब आपको वो चेक करना है कि आप जिस ऑर्डर में बोल रहे थे उसी ऑर्डर में वो पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और एक चीज़ उसमें एक जगह लिखा होता है C और W और F में से कुछ एक, P में से कुछ एक लिखा होता है। वहाँ पे C फॉर होता है कि क्लियर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर्ड हैं, आपका मतलब DV क्लियर हो रहा है, और W मतलब विथहेल्ड हो रहा है, और P मतलब प्रोविजनल हो रहा है। तो ये भी चीज़ आपको चेक करनी है, और कोशिश करिएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो आपका क्लियर ही हो जाए, क्योंकि विथहेल्ड या फिर प्रोविजनल होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आगे जाके आपको। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कैरी करके जाइएगा, सारे आप डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, और विथहेल्ड तो बिल्कुल ही होना चाहिए। प्रोविजनल इन केस हो सकता है कि आपका कोई कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपके डिग्री वगैरह नहीं आई है, ऐसा कुछ होता है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, मगर कोशिश करिएगा कि वो आपका क्लियर ही हो। और जब आप उसको अच्छे से चेक कर लें तो उसमें आप साइन कर देंगे, और 2 जगह फिर वो जो ऑफिशियल होंगे वो भी उसमें साइन कर देंगे, और आपके एडमिट कार्ड में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड के स्टैंप लगा देंगे, वो आपको संभाल के रख लेना है, और फिर वो आपको वहाँ से लीव कर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अब मेरी प्रेफरेंस क्या थी, काफ़ी लोग पूछेंगे, उससे पहले हम बता देते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एंड सेकेंड प्रेफरेंस थी CGST इंस्पेक्टर। सो अभी तक मेरी रैंक, जो भी डिफरेंट सर्वेज होते हैं SSC के, अभी तो कुछ रैंक ऑफिशियल तो पता नहीं चलती, बट स्टिल मेरी रैंक अभी तक 10th चल रही है, तो बहुत ज़्यादा जाएगी तो 20 तक जाएगी, 15 या 20 तक। इस अकॉर्डिंग मेरे को ITI मिल जाएगा, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। एंड ये प्रेफरेंस क्यों रखी है हमने, अगर आप पूछेंगे तो लेट मी टेल यू कि अभी पोस्ट है फॉर ASO इन ME, ASO इन CSS एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनके लिए तो आई एम नॉट एलिजिबल, तो इनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। और जिन पोस्ट के लिए आई एम एलिजिबल उनमें से GST, ITI और ED, CBI, इस तरह के जो भी पोस्ट हैं उनमें से ITI इज़ द पोस्ट जिसमें मेरी सारी प्रेफरेंसेस टिक होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी चाहिए तो ITI में ठीक ठाक है। ITI दिल्ली में अगर आप ले लेते हो तो आप लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टेड रहोगे, तो स्टेबिलिटी वगैरह भी अच्छी है। टाइम भी मिल जाएगा अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। तो GST भी अच्छी है दूसरी पोस्ट, और मेरे अकॉर्डिंग तो पहले हमने ITI रखी है, उसके बाद GST रखी है। लेट्स सी, ITI मिल जाना चाहिए। कहाँ मिलता है लोकेशन, वो तो लोकेशन जब आएगा फॉर्म तब फिल करेंगे, तब आपसे शेयर करेंगे। अगर आपकी GA वीक है और अपकमिंग एग्जाम के लिए आप GA प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एग्जाम क्लस्टर ऐप का GA कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। वहाँ पे एग्जाम क्लस्टर के सब पढ़ा रहे हैं, ऋषिकेश सर, एंड हम भी आपको बायो और मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको वो परचेज करना है तो आप निकिता कैपिटल लेटर से निकिता कोड यूज़ करेंगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अपना प्रेफरेंस अच्छे से भरिएगा, सोच समझ के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा याद से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम सबको हमारी ड्रीम जॉब जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।